करुणा की रोशनी और सफलता का मार्ग। एक बार गौतम बुद्ध श्रावस्ती के निकट एक गांव में प्रवास कर रहे थे। उस गांव में धनपाल नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। वह बहुत सफल था, परंतु उसका स्वभाव कठोर था। वह अपने नौकरों से दया नहीं करता, गरीबों को तिरस्कार की दृष्टि से देखता और केवल धन को ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता था। उसी गांव में मीरा नाम की एक निर्धन अनाथ लड़की रहती थी। उसके पास न धन था, न सहारा, केवल एक करुणामय हृदय था। वह रोज सुबह बुद्ध के पास जाती, उनके चरणों में प्रणाम करती और चुपचाप सेवा करती, झाड़ू लगाती, पानी भरती और भूखे साधुओं को भोजन देती। एक दिन भयंकर तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि गांव के कई घर गिर गए। धनपाल का विशाल गोदाम भी ढह गया और उसका सारा अनाज पानी में बह गया। वह भयभीत होकर बुद्ध के पास, भगवान, मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, अब मैं क्या करूं? मेरी सफलता खत्म हो गई। बुद्ध शांत स्वर में बोले, धनपाल, क्या सच में तुम्हारी सफलता नष्ट हो गई या केवल तुम्हारा अहंकार टूट गया है? धनपाल चुप हो गया। उसी समय मीरा वहां पहुंची। उसने देखा कि धनपाल निराश है। वह बिना सोचे समझे अपने घर गई, बचा हुआ थोड़ा सा अनाज और सूखी लकड़ियां लेकर लौटी और बोली, भैया, यह मेरा थोड़ा सा अनाज है, आप इसे ले लीजिए। जब तक आप फिर से खड़े नहीं हो जाते, मैं आपकी मदद करूंगी। धनपाल स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार किसी की करुणा का वास्तविक अर्थ समझ में आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बुद्ध ने यह देखकर कहा, देखो, मीरा के पास धन नहीं है, पर उसके पास प्रेम है, और यही प्रेम असली शक्ति है। अगले दिन गांव के लोग मीरा की दयालुता से प्रेरित हुए। वे सब मिलकर धनपाल की मदद करने लगे। किसी ने अनाज दिया, किसी ने श्रम, किसी ने धन। कुछ ही महीनों में धनपाल का व्यापार फिर से खड़ा हो गया, पर अब वह बदल चुका था। वह गरीबों को भोजन देने लगा, अपने नौकरों से प्रेम से बात करने लगा और हर महीने गांव के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने लगा। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरी सफलता फिर लौट आई, पर इस बार मन में शांति भी है। यह कैसे हुआ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुमने करुणा सीखी, तब तुम्हें लोगों का प्रेम मिला, और जहां प्रेम होता है, वहां असफलता टिक नहीं सकती। अंत में बुद्ध ने पूरे गांव को उपदेश दिया, सच्ची सफलता धन में नहीं, दया में है। सच्ची शक्ति शक्ति में नहीं, प्रेम में है। और सच्चा सुख लेने में नहीं, देने में है। मीरा वहीं बैठी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने बिना जाने ही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा को जी लिया था।